नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे रेमल तूफान की, जो अब कुछ घंटे बाद पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है। रेमल तूफान को देखते हुए पीएम मोदी ने भी हाई लेवल बैठक की है, तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। तूफान रेमल पर पीएम ने बड़ी बैठक की है और व्यवस्थाओं का, तैयारियों का जायजा लिया है। सावधानियों को लेकर भी उन्होंने जानकारी हासिल की है। एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। तूफान से निपटने की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई और इसमें तैयारियों की समीक्षा की है। रेमल से निपटने के लिए तमाम बड़े अफसरों के साथ ये तैयारियां देखी गई हैं। और चलेंगे पश्चिम बंगाल के बकहाली। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अनुपम मिश्रा। अनुपम, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? रेमल को लेकर कितनी सावधानी बरती जा रही है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? जी बिल्कुल शुभम, अभी सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें कि ये जो सिवियर साइक्लोन है रेमल, ये अभी जहां पर मैं खड़ा हूं उससे लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यानी कि मैं हूं बकहाली और यहां से बंगाल की खाड़ी में 130 किलोमीटर दूर फिलहाल ये तूफान है और धीरे धीरे स्थल की ओर आ रहा है। और यहां से ऊपर से पास करता हुआ, ये सुंदरवन को पास करता हुआ मंगला नामक एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे लैंडफॉल होगा इसका। और जब लैंडफॉल होगा तब इसकी गति जो है 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। और जो गस्टिंग स्पीड यानी बीच बीच में जो सडन झोंका आता है, अचानक से झोंका आता है, उसकी स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होगी। और ये काफी सिवियर कहा जा रहा है, क्योंकि 130-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गस्टिंग स्पीड होती है तो नुकसान की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, यहां तक कि इंडियन नेवी ने भी अपने को पूरी तरह से अलर्ट और तैयार रखा है। हेलीकॉप्टर्स तैयार रखे गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो लैंडफॉल हो रहा है, ये रात में लैंडफॉल हो रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक लगभग 10-10:30 बजे से लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। साइक्लोन का लैंडफॉल की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, 2-3 घंटे 4 घंटे तक लग सकते हैं। उसकी टेल जब तक पूरी तरह नहीं जाती है, तो सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक ये लैंडफॉल रहेगा। उसके बाद से जो हवाओं की रफ्तार है वो कम होनी शुरू होगी। सबसे गनीमत की बात है कि रात में लोग इस बाहर नहीं होते हैं, जबकि दिन में अगर लैंडफॉल हो, दिन में अगर तूफान आए तो वो लोग बाहर होते हैं, जान का खतरा हो सकता है। लेकिन जान का खतरा इस वक्त कम होने की आशंका है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, वहां से लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी पहले से हो चुकी थी और ज्यादातर लोगों को हटाया जा चुका है। हालांकि हर वक्त ऐसा होता है कि कुछ लोग जमीन और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कुछ मामूली लोग जरूर रह जाते हैं हर बार। और कोशिश की जाती है कि जो जान और माल का नुकसान हो वो काफी कम हो। आज से पहले जब होता था नुकसान काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब नुकसान काफी कम होने लगा है। तो ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैयार रखी गई है। कंट्रोल रूम कोलकाता में भी रखा गया है, क्योंकि यहां जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से कोलकाता महज 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कोलकाता में भी हवाओं की रफ्तार 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। काफी पेड़ हैं, पिछली बार हमें पता है अम्फन जब आया था तो काफी पेड़ गिरे थे, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसकी आशंका जरूर है। इस बार भी आशंका है। हवाओं की गति अभी भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये बढ़ते बढ़ते 100 से 110 किलोमीटर प्रति रफ्तार की जाएगी। और गस्टिंग स्पीड जो है वो 135 जब होगी तब नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब ये 135 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड से टकराएगा सुंदरवन इलाका, मंगला इलाका बांग्लादेश का, और ये जो इलाका है दक्षिण 24 परगना का, ये भी सुंदरवन इलाके में ही आता है। तो ऐसे में जो पेड़ पौधे टूटेंगे या जो भी नुकसान होगा वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के पास इक्विपमेंट्स होते हैं। वो सड़कों को खाली करना, उनको वहां से पेड़ों को हटाना, वो सब काम शुरू होगा। लेकिन जो मुख्य जो फोकल पॉइंट है वो है कि जान का नुकसान किसी तरह बहुत कम हो, तो उसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल अनुपम, सावधानी को लेकर अगर हम बात करें तो कितने राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है? क्या उन राज्यों में भी अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी से जो ये प्रवेश कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की ओर जा रहा है। तो सबसे ज्यादा और सबसे गहरा प्रभाव पश्चिम बंगाल पे पड़ेगा। लेकिन इसका जो एकदम पड़ोसी राज्य है उड़ीसा,
यहां पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने की आशंका है। जो दीघा और मंदारमनी को क्षेत्र है, जो बॉर्डर इलाका है, उसके पास तालसारी वगैरह जो इलाके हैं उड़ीसा के, वहां पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। झारखंड का जो बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर, वहां पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहां पर हवाओं की जो गति है वो बहुत तेज नहीं रहेगी। यहां पर जो प्रभाव पड़ेगा वो बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे में बाढ़ की आशंका, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर जाने की आशंका है, तो ये नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल अनुपम, आप लगातार बने रहिएगा। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल सावधानियों को लेकर बैठक पीएम ने की है। इधर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आधी रात को रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले भारतीय एजेंसियों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमों को तैनात किया गया है। तूफान के बीच कैसी है तैयारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में भले ही गर्मी अपने शवाब पर है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लेकिन इस बीच एक और तूफान दस्तक देने को है, जिसे रेमल नाम दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल तूफान आज रात आधी रात को पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड और बांग्लादेश के केपुपाड़ा में लैंडफॉल करेगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल के लैंडफॉल के वक्त बंगाल की खाड़ी में करीब 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की आशंका है। तूफान को देखते हुए रविवार से कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं होने पाए। और आज हमारा जो कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उसमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का काफी चांस है। एंड हेवी टू वेरी हेवी का चांस है आपका ईस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, कोलकाता ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी होने का चांस है। मौसम विभाग ने बताया है कि रेमल तूफान का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल पर पड़ने वाला है। हालांकि तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। लोगों को तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में लैंडफॉल हो सकती है, ये आईएमडी की ओर से कहा गया है। और वो बंगाल और बांग्लादेश, मतलब सागर आइलैंड पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के बीच में से गुजरेगा। और पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, ये सब जगह में ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आज रात को देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि कोलकाता एयरपोर्ट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। कल तक वहां पे ऑपरेशंस, कोई ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट में नहीं हो रही है। तूफान को देखते हुए ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। इससे पहले कि तूफान तट से टकराए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिंदगी की सुरक्षा के लिए अवैध दीवार खड़ी कर दी है। कोस्टल एरिया से सभी को निकाल लिया गया है। कंट्रोल रूम से निगरानी शुरू कर दी गई है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 5 अतिरिक्त टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की 9 टीमें तैनात हैं। जब ये तूफान टकराएगा तब इसकी गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और जो गस्टिंग स्पीड है, जो झोंका होगा, वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। बारिश लगातार हो रही है, काफी सारा पानी लेकर ये तूफान आ रहा है। हवा बहुत तेज है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, इसके अलावा स्टेट प्रशासन, सभी को अलर्ट रखा गया है। कंट्रोल रूम खोले गए हैं और कोशिश की जा रही है कि नुकसान किसी भी हद तक कम किया जा सके। फिलहाल यही कोशिश प्रशासन की है। वैसे तो रेमल तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में होगा। पूर्वी मेदिनीपुर, 24 परगना, सुंदरबन से लेकर बिहार तक अलर्ट जारी किया गया है। उधर त्रिपुरा और ओडिशा तक इसका असर होगा, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। We have already started preparation. On 24th May, once we got the information from IMD, we immediately issued guidelines and advisories to our district authorities, that is district magistrate and collector, to take preparatory steps. We have taken number of steps, but just to mention few things. One is that since there will be heavy rainfall tomorrow morning, so we have decided that Anganwadi centers will remain closed on tomorrow and day after tomorrow, and ration will be provided to kids at home.
आईएमडी के मुताबिक इस साल उत्तर हिंद महासागर के तट से टकराने वाला ये पहला चक्रवात होगा। ऐसे में व्यापक नुकसान की भी आशंका है। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नुकसान कम से कम हो इसकी पूरी कोशिश है, इसलिए तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। पश्चिम बंगाल से ऋतिक मोंडल के साथ अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल बचाव के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सहयोगी अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, जो संकेत मौसम विभाग के द्वारा मिल रहे हैं रेमल को लेकर सावधानी बरतने के लिए जो टीमें तैनात की गई हैं, वो पर्याप्त है या आने वाले समय को देखते हुए और कुछ टीमों को भी तैनात किया जा सकता है, संख्या बढ़ाई जा सकती है सेना और जवानों की? जी देखिए, टीमें तो फिलहाल पर्याप्त हैं और जो स्टॉक में और भी टीमें हैं, काफी सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन नेवी, उसके हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं, अलर्ट पर हैं, उसकी टीमें तैनात हैं, अलर्ट पर हैं। तो ऐसे में तैयारियां तो बहुत काफी हैं और पूरी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ये जो प्राकृतिक आपदा होती है और खासतौर पर चक्रवाती तूफान, ये किस तरह का कहर बढ़ पाए और उसके कहर को इंसानी ताकत है नहीं कि उसको रोक पाए, ये बड़ा जटिल मामला है। तो ऐसे में जो कोशिश होती है कि जो जान का नुकसान हो वो कम से कम किया जा सके, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो कोस्टल इलाके होते हैं, जो निचले इलाके होते हैं या जहां पर कच्चे घर हैं, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, उन जगहों से जो लोग रह रहे हैं वहां से उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। इसी तरीके से जो जान का नुकसान है वो कम हो सकता है। और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि प्रशासन की ओर से यही किया जाता है। जिन स्थानों पर, जिन जगहों पर नुकसान की संभावना सबसे ज्यादा है, हवाओं की गति सबसे ज्यादा है, उन स्थानों पर जो वल्नरेबल प्लेस हैं, जो असुरक्षित स्थान है, कच्चे घर हैं, वहां से लोगों को निकालकर जब तक कि ये आपदा टल नहीं जा रही है तब तक एक सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। तो वो कोशिश की जाती है, हर बार की जाती है। और इस कोशिश के चलते पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि जो जान का नुकसान है वो अब काफी कम हो गया है। लेकिन अब पेड़ टूट के गिर जाना, कच्चे घर बिखर जाना, ये जो विध्वंस है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, इस पर लेकिन कोई उपाय अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होती है और साथ में बारिश अगर बहुत ज्यादा हो तो लो लाइन एरियाज में पानी भर जाता है। तो ऐसे में तो जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जो पेड़ पौधों को नुकसान होता है, जो पर्यावरण को नुकसान होता है। अब देखिए ना, यहाँ पर काफी सारे खेत हैं। अब समुद्र का पानी हवाओं के साथ बहुत तेजी से अंदर आता है, तो जब वो अंदर आता है तो नमकीन पानी जो खेतों में आ जाता है, जैसे ही नमकीन पानी खेतों में आ गया तो पूरी तरह से जो फसल है वो खराब हो सकती है और हो जाती है। तो इस पर कोई किसी का बस नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि नुकसान बिल्कुल नुकसान कम से कम हो, उसकी कोशिश यहाँ प्रशासन सरकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की बहुत खास आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अनुपम, खबर को विस्तार से बताने और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आप भी सावधानी बरतें, आपसे अपील। फिलहाल जो है वो एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में रेमल का असर देखा जा सकता है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है, हवाओं की रफ्तार भी बहुत तूफानी है। हालात को देखते हुए तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। इस दौरान एनडीआरएफ से लेकर जिला प्रशासन अपने अपने मोर्चे पर तैयारियों में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की लगभग 12 टीमें तैनात की गई है। इसके अलावा 5 टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड से लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की है, जरा उन पर एक रिपोर्ट हमारी देखिए। तूफानी हवाओं से टकराने की पुख्ता तैयारी, तूफान के बीच जिंदगी को बचाने की जंग। अब से कुछ देर बाद यानी आधी रात को रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। समंदर में लहरों की निगरानी की जा रही है और तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके की तरफ बढ़ता हुआ चक्रवाती तूफान रेमाल, जिसके चलते अभी भी समुद्र में जो है उफान देखा जा सकता है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, फिलहाल हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के
दीघा जो सी बीच है वहां पर, और अभी से पानी के तेज लहरें यहां पर देखी जा सकती है। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए एनडीआरएफ की अलग अलग इलाकों में तैनाती कर दी गई है। लोगों को तटीय इलाकों से दूर रखने के लिए एनडीआरएफ की टीम ऐलान कर रही है। हमारी एक टीम जो है यहाँ पर हसनाबाद में डिप्लॉयड है, और जो आने वाला जो साइक्लोन है उससे जो भी खतरा होगा उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूर्ण रूप से प्रिपेयर है। पूर्वी मिदनापुर में दीघा बीच के आसपास का इलाका भी खाली करा लिया गया है। साथ ही किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही वहां पर तैनात कर दिया गया है। देखिए, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा सेकेंड एनडीआरएफ कोलकाता से एक टीम पहले से डिप्लॉयड हो चुका है, और हमारा जो कमांडिंग सर है उनके जो नेतृत्वाधीन में, और साथ हमारे जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन के साथ हम कदम पे कदम मिला के किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। और साथ में हमारे पास जो लोकल यहाँ पे आपदा मित्र आपदा वॉलंटियर्स है, और सब लोकल पर्सन को हम एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो पब्लिक के उद्देश्य से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। इससे पहले कि तूफान तट से टकराए और किसी भी तरह का जान या माल का नुकसान हो, उससे पहले ही एनडीआरएफ ने जिंदगी की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है, साथ ही अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। रिक्वेशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें 2 टीम पूर्व मेदिनीपुर में, 2 टीम पश्चिम मेदिनीपुर में, 1 हावड़ा, 1 हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में 3 टीम है, नॉर्थ 24 परगना में 2 टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में 1 टीम, और कोलकाता में 1 टीम है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं तो फिलहाल टीमें तैयारी में जुटी हुई है और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।